मुसीबत आने पर कभी किसी से मदद मत मांगिएगा, क्योंकि मुसीबत तो सिर्फ 4 दिन की है और एहसान जिंदगी भर गिनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 21 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं आज के पंचांग की। आज जैसे कि आप सब जानते हैं तारीख है 21 दिसंबर 2022, दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने जा रहा हूं कि प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का पोष कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात को 10:16 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा। ऐसे में राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको दिन में 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह मिलेगा 7:25 से 10:25 तक, और उसके बाद में दूसरा आपको मुहूर्त मिलेगा शाम के समय में, जो है 5:55 से 7:25 तक। ऐसे में पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। अगर बहुत जरूरी है यात्रा पे जाना, नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप तिल खाकर के अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है संख्यापाश योग का, सुनफा योग का, काहल योग का, भैरी योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग राजयोग और सरल योग का। वहीं लाख रुपए की बात में आज ऐसी ही कुछ अच्छी आपको बात बतानी है। सुख और समृद्धि। कुंडली में एक मजबूत राजयोग आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आशीर्वाद देने के लिए माना जाता है, शक्ति रखता है। व्यवसाय में सफलता, इस योग का कुंडली में मौजूद होना आपको बिजनेस में, और वहीं पे अगर आप जॉब करते हैं, जहां पे आपका काम है, कार्यस्थल है, वहां पे भी बहुत ज्यादा सक्सेस आपको गारंटी से दिलवा सकता है। विशेषाधिकृत और शाही जीवन शैली यानी कि लग्जरियस लाइफस्टाइल जिसे कहा जाता है। कुंडली में राजयोग यानी कि राजाओं के समान योग बताता है कि यह व्यक्ति राजा की तरह जीवन जिएगा और हमेशा जो जरूरत है उससे ज्यादा इसके पास में मौजूद होगा। यही चीजें आपके लिए राजयोग जो है वो बतलाती हैं। बात यहां पे यह जरूर है कि राजयोग की दशा आएगी कब। हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के बाद में सक्सेस आती है। बस हमें यही जानना जरूरी है कि जो सक्सेस है वो कब आएगी, क्योंकि जो स्ट्रगल वाला पीरियड होता है उसमें जो मेहनत की जाती है, उसमें जो सीखा जाता है, उसी का फल कई गुना ज्यादा होकर के आपको राजयोग की स्थिति में मिलता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से वृश्चिक राशि में यानी कि 8th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे 67% सपोर्ट की बन रही है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है, जिसके कारण घर परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज आज के दिन अनईजीनेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पे डर हुआ, मोह हुआ, यानी कि किसी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा मनोकामना है, मन में इच्छा है, या फिर कोई बहुत ही चीज अच्छी लग चुकी है, खरीदना चाहते हैं, पर उसको खरीदने के लिए पैसे या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी नहीं है, जिसके कारण मन में थोड़ा दुख भी महसूस होगा। ऐसे समय में यह भी जरूर कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे से बात कीजिए। चाहे हो सकता है मन मुटाव की सिचुएशन है, कुछ गर्मा गर्मी सुबह हो चुकी है, उसके बावजूद प्यार से बात करना या फिर अंडरस्टैंड करवाना उनको सिचुएशन ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अगर खुद भी गुस्सा हो गए, झगड़ा कर लिए, तो आज के दिन बद से बदतर सिचुएशन आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की होती नजर आ सकती है।
ऐसे समय में जो साथ है वो इस चीज का है कि आपके फ्रेंड्स हुए, आपके कलीग्स हुए, आपके एक्वेंटेंस हुए, इन लोगों से आपको साथ मिल जाएगा। आप चाहे अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हैं या फिर कोई बात है मन की जो किसी से करना चाहते हैं पर मिल नहीं रहा है ऐसा कोई इंसान, तो उनका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों आज के दिन आपको मिल सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स हैं, सिचुएशन अच्छी है, पर नक्षत्र तारा में प्रत्यारी तारा का साथ ये आपके लिए नेगेटिव है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 70% आपके लिए पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण अपने जीवन साथी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, चाहे जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स भी ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश में आज सफल होंगे। जो शादीशुदा हैं उनकी काफी ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग आज के दिन देखने को मिलेगी। ये बोलेंगे कि अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, वो आज के दिन खिल करके बाहर आएगा। आप बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब करते हैं, दोनों ही तरफ काफी ज्यादा शांति से भरा दिन रहने वाला है। कमाई होगी पर जो पीछे टेंशन साथ में चलती है, वर्कलोड ज्यादा होता है, वो चीजें आज के दिन आपका पीछा नहीं करेंगी। वर्कलोड काफी ज्यादा इजी है, डेलीगेट आप कर लेंगे और अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रेस रिलीव्ड आज के दिन आप पाने वाले हैं। ऐसे समय में अपने पिताजी और माताजी का साथ, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का प्यार आपको देखने को मिलेगा। और जो मन की इच्छाएं होती है, यानी कि एक हम बोलते हैं जीभ पर एक चीज का स्वाद बैठ जाता है, बार बार पूरे दिन में एक ख्याल आता रहेगा कि ये खाने की इच्छा है। आप बोले ना बोले, शाम के समय में घर पर आपको वो जरूर मिल सकता है। घर परिवार वाले जानते हैं, आपको समझते हैं, और इसी चीज से आपका प्यार जो है घर में वो और बढ़ता नजर आएगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, कमाई की बात करें, तो ये भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगी। और ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जा सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा 6th हाउस, विपत्त तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पे पॉजिटिव है, पर विपत्त तारा जो है वो आपसे 33% पॉजिटिविटी ले रहा है, जिसके कारण 6th हाउस का चंद्रमा हम कहते हैं रिकवरी मोड ऑन करता है। 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव था, 5th हाउस का चंद्रमा मिक्स था, अब 6th में पॉजिटिविटी देखने को मिली है और यही पॉजिटिविटी और ज्यादा ग्रो होती है जब 7th हाउस में आता है। पर आज के दिन रिकवरी जब मोड ऑन हो रहा है तो घर परिवार में किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मतभेद हुआ है, मनभेद हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो उस पर आज के दिन विराम लग जाएगा। दोस्ती का हाथ बढ़ा करके देखिए, या तो फिर जो भी मन मुटाव था उसको सुलझाने की कोशिश आप कीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। मालूम चल जाएगा कि घर का भेदी है कौन, यानी कि घर में ही कोई रह करके आपको और आपके परिवार वालों को, आपको और आपके दोस्तों को अलग जो करने की कोशिश कर रहा है वो सामने निकल करके आ सकता है। ऐसे समय में जो फाइनेंशियल ट्रबल से आप गुजर रहे थे, कमाई जो नहीं हो रही थी या कमाई होकर के खर्च हो रही थी, उस पर अब लगाम लगने वाली है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लक का भी साथ मिलेगा, जिसके कारण जो भी इंसान भारत के बाहर गैम्बलिंग करता है, सट्टा खेलता है, तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन जाएगी। यंगस्टर्स यहीं पे जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए अब कंपनीज ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन आज का दिन रहने वाला है। जो आप कोशिशें कर रहे हैं वो सफल होंगी। जो आप जहां पे चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, जहां पे आपकी इंटर्नशिप लग जाए, वहां पे अब पोजीशन आपकी स्ट्रांग होती नजर आ सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में भी 23 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 40% आपके लिए यहां पे सपोर्ट की है। यहां पे आपको कुछ चीजों से सावधानी ज्यादा बरतनी है, जो कि है सबसे पहले अपनी हेल्थ को लेकर के, दूसरी अपनी मानसिकता को लेकर के। अब आप सोचेंगे कि मानसिकता को कैसे कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है। नेगेटिव थॉट्स जब आने शुरू होते हैं, बुरे ख्याल जब आने शुरू होते हैं, तो उन पर रोक लगानी चाहिए।
कई बार होता है इंसान कि एक के बाद में एक नेगेटिव हर चीज को सोचना शुरू करता है, जो पॉजिटिव है उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल लेता है। और होता क्या है, दुर्दशा हो जाती है, परेशान हो जाता है, मन मायूस हो जाता है। इस पर आज के दिन कंट्रोल करना है। जैसे ही बुरे ख्याल आते हैं उसी के साथ में यह सोचना शुरू कीजिए कि अच्छा क्या है। कल ही मैंने आपके साथ में एक बात की थी डिप्रेशन पर। ये डिप्रेसिव थॉट्स ऐसे ही शुरू होते हैं, इन पर थोड़ा ख्याल रखें। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि बच्चों को लेकर के आज के दिन कोई भी बात करनी है, दोस्त बन के बात करें। इसका कारण यह है, कोशिश पूरी हो रही है पर फल नहीं मिल रहा है। जैसे आपके साथ में भी तो होता है, आप मेहनत पूरी कर रहे हो, किसी दिन कमाई शानदार होती है और किसी दिन जो कमाते हैं वो वापस खर्च हो जाता है। यही चीज उनके साथ में भी हो रही है। पढ़ाई पूरी करते हैं पर एग्जाम के अंदर परफॉर्म किसी कारण नहीं कर पाते। तो ऐसे में पूछिए ऐसा क्यों है, उसका सॉल्यूशन निकालिए। लाइफ एक्सपीरियंस आपके पास में है, वो उनके साथ में शेयर कीजिए। उनकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। यहां पे यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो यहां पे खास चेतावनी देता हूं, स्वयं का व्हीकल ना हो तो ज्यादा बेहतर है। कोई दूसरा चलाए आपकी गाड़ी चलेगा, आप स्वयं ना जाकर के किसी की प्रॉक्सी लगवा दें चलेगा, पर खुद अगर किसी भी यात्रा पे जाने वाले हैं तो हर चीज का बहुत कड़े तरीके से ध्यान रख करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, कमाई जो है वो यहां पे होगी जरूर, पर यही बात है कि सैटिस्फैक्शन जिसे कहा जाता है, संतुष्टि जिसे कहते हैं, वो महसूस नहीं हो पाएगी। ऐसे में नीले कलर के यानी कि ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, नेगेटिव माना जाता है। पर यह नेगेटिविटी होते हुए भी आज नेगेटिव हो नहीं सकता। कारण यह है कि साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स सिचुएशन पॉजिटिव बना रहे हैं, यानी कि सपोर्ट जो है वो शानदार 75% का दे रहे हैं। तो जहां पे घर परिवार के अंदर सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है, पिताजी का आप पर गुस्सा निकल सकता है, आपके ऊपर अलग अलग तरीके से इल्जाम लगाए जा सकते हैं, पर आप हर चीज को बड़ी आसानी से प्रूव कर देंगे कि जो भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है, सब गलत है, और वहीं पर बोल करके निकल जाएंगे। जिसका कारण यह होगा कि सामने वाला जो आपको परेशान करना चाहता था अब वो परेशान होगा और आप बड़े ही ऐश से आराम से अपना दिन गुजार रहे होंगे। यहां पे मेंटल प्रेशर थोड़ा आपको काम में अपने देखना पड़ सकता है। कमाई जो है वो शानदार तरीके से हो रही है, उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर उस मेहनत का फल आपको कब मिलेगा, उस चीज की टेंशन के अंदर आप ज्यादा आज के दिन अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, पर एक चीज की आप खास ध्यान दीजिएगा कि अपने जूनियर्स जो हैं, जो आपके अंदर काम करते हैं, उनके साथ में थोड़ा तमीज से पेश आइएगा। हो सकता है कि कोई गलती हो गई है, किसी कारण से जो आपने काम बोला वो नहीं किया गया, या किसी ने कुछ वापस पलट के बोल दिया। तो ऐसे में एक सज्जन पुरुष और एक नॉर्मल इंसान में डिफरेंस होता है। एक गरम करने पर फूटता है और दूसरा गरम करने पर भी शांत रहता है। हमें वैसा ही बनना है जो गरम होने पर भी शांत हो। हमारे ट्रेट के अगेंस्ट में है, सिंह राशि के अगेंस्ट ट्रेट है ये। वो बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला है, पर राजा है तो राजा को अपनी प्रजा को संभालना आना चाहिए। बात यही है कि सोच समझ करके वापस बात करें, प्यार से बात करें, तो अपने आप इंसान वापस लाइन में आ जाएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शुभ माना जाता है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, ये भी शुभ है, और विपत्त तारा का साथ ये कुछ नेगेटिविटी फिर भी देने के लिए तैयार है। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिव है। यहां पे इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा, सुख सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। ओवरऑल दिन काफी लकी कहें, आपके मन मुताबिक कहें, ऐसा रहने वाला है। जो भी काम करते हैं उसमें आज के दिन हेल्प आपको आउटर साइड से जरूर मिल सकती है, अपने सीनियर से, सबऑर्डिनेट से, कलीग से, दूसरे फर्म के लोगों से आपको आराम से मदद मिल जाएगी।
और ऐसे समय में थोड़ा अगर पेशेंस रखें, क्योंकि विपत्त तारा का साथ है, कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ी जरूर होने की संभावनाएं बनती हैं। पर अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, तो शानदार तरीके से कमाई भी होगी और अपने आप को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा आगे कैरियर में और पर्सनल लाइफ में आप लेकर के जा सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे आपके लिए बन जाती है 40% सपोर्ट की। पर सेकंड हाउस का चंद्रमा जिसके साथ में प्रत्यारी तारा का साथ हो, यह नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा नेगेटिविटी को। पॉजिटिविटी आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये कहें कि मेहनत का फल जो है वो मिलने से एक संतुष्टि हो सकती है, या फिर ये कहें कि जो काम कर रहे हैं उसमें से कुछ अटके हुए काम आपके निकल जाएं आज, तो उसे एक संतुष्टि मिलेगी, एक मन को शांति मिल जाएगी। पर यहां पे ये चीज देखने को मिलेगी, हेल्थ वाइज खुद की और अपने फादर की हेल्थ को लेकर के परेशान होते नजर आएंगे। यहां पे लालच प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा उजागर होती हुई नजर आएगी। दूसरों को देख करके ईर्ष्या ज्यादा होगी। खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद के पास में सब कुछ है, पर दूसरे के पास में जो कुछ भी आता है उसके ऊपर नजर जल्दी जाती है। यानी कि एक मारवाड़ी में कहा जाता है, दूजोरी थाली में घी घणो लागे, यानी कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है हमेशा। यही चीज आज देखने को मिलेगी कि खुद की थाली में शानदार खाना है, पर दूसरे की थाली को देख करके मन मचल जाता है। यही चीज आज देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है, पर यहां पे नेगेटिविटी जो है इसको आपको फाइट करने की जरूरत है। अपने परिवार को लेकर के, अपने काम को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न माने, आगे बढ़ें और उसी के साथ में मेहनत जो है उसे और बढ़ाएं। घर परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है आज का दिन। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है जो शानदार पॉजिटिविटी देता है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स, ये 100% पॉजिटिविटी देने वाला कहलाएगा। तो ऐसे में यंगस्टर्स और वहीं पे जो एजन है वो दोस्ती के अंदर आज के दिन ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। अट्रैक्शन में आकर के बोलिए, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, इंटेलिजेंस हो, लुकिंग हो, या तो फिर जो उनका सोशल स्टैंडर्ड है उसको देके अट्रैक्ट हो, पर अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती का हाथ आज आप आगे बढ़ाते जरूर नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलता है, मन मुताबिक चीजें अपने आप ढलती हैं, और ऐसे में आज का दिन हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है। जहां पे जो चीजें पसंद है उनकी भी प्राप्ति हो, तो वहीं दांपत्य जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के भी बहुत खुश आज के दिन नजर आएंगे। अच्छी कमाई जहां होगी वहीं पर आज के दिन अच्छे खर्च भी करते नजर आएंगे अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर, अपनी फैमिली को बेहतर फील कराने की तरफ। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां अच्छी आएंगी वहीं पर आज के दिन वाहन का सुख भी शानदार तरीके से प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि भारत के बाहर कहीं पे हैं, कोई गाड़ी रेंटल पे लेना चाहते हैं, तो ऐसी कोई गाड़ी की प्राप्ति हो, या तो फिर किसी दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी है वो आपको दे चलाने के लिए। ऐसे में मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की जहां प्राप्ति होगी, वहीं घर में अगर कोई स्पेशल दिन है, यानी कि आपकी बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो ऐसे में आपको कोई शानदार गिफ्ट भी आज के दिन प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन जाती है सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की। पर अब 12th हाउस का चंद्रमा और जन्म तारा का साथ, ये दोनों ही मिलकर के नेगेटिविटी आज के दिन ज्यादा देंगे। तो जहां पे आलस आप पर हावी रहेगा, काम पर जाने की इच्छा नहीं करेगी, वहीं आज के दिन लॉसेस भी उठाने पड़ेंगे। आपको डरा करके काम पर बुलाया जा सकता है। आपको काम करने की इच्छा नहीं है, पर फिर भी आपको फोर्सफुली काम करवाया जा सकता है। ऐसे समय में चिंताएं भी बहुत ज्यादा होंगी, और वहीं इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके अपने आसपास वालों के साथ में व्यवहार भी आप थोड़ा अजीब या तो फिर खराब करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में गाड़ी चलाते हुए, यानी कि कोई आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कैसे भी करते हैं,
आज थोड़ा ज्यादा अलर्ट होकर के चलें, थोड़ा ज्यादा सावधानी के साथ में चलें। हो सकता है कि गलती आपकी ना हो, दूसरे की हो, पर भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। आज नींद ना पूरी होने पर, यात्राओं में शांति ना मिलने पर, कहीं ना कहीं खर्च ज्यादा होने पर इरिटेटेड आप वापस घर पे लौटेंगे और अपना गुस्सा अपने घर वालों पर भी निकालते हुए नजर आएंगे। इससे मैं यही कहूंगा कि परहेज करें, ज्यादा बेहतर है। कई चीजें मन में रख लेना ज्यादा बेहतर सिद्ध होता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। ऐसे समय में खास तौर पर 11th हाउस का चंद्रमा आज के दिन इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छे करवाएगा। जहां पे जो भी बिजनेस ओनर है, मार्केटिंग का आदमी है, कलेक्शन का काम करता है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है जो कलेक्शन के लिए बाहर निकलने वाला है, आप सभी के लिए शानदार दिन रहने वाला है। जो सोचते हैं उससे ज्यादा बेहतर कलेक्शन आज के दिन होगा। और ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी पर जिस पर आपने आंखें गड़ाई हुई है, वेट कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का ऑफर आ जाए, आपने जो ऑफर दिया है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो यह आज के दिन खुशखबरी आ सकती है। हां, खरीदेंगे अभी नहीं, क्योंकि मलमास चल रहा है, जिसे हम खरमास भी जानते हैं, खरमास कहते हैं, तो यह चल रहा है। खरीद अभी नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं डील फाइनलाइज करना, मौखिक तौर पे आगे बढ़ना, यह जरूर आज के दिन हो सकता है। ऐसे समय में अपने अगेंस्ट में जो कंपटीशन है, जो लोग आपके अगेंस्ट काम करते हैं, आपके रास्ते के रोड़े बनते हैं, तो उन लोगों पर भी आज के दिन आप कंट्रोल पा लेंगे। अपने हेल्थ में भी सुधार देखेंगे, वहीं परिवार की सुख शांति में भी आज के दिन वृद्धि देखने को नजर आएगी। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी को और ज्यादा आज के दिन आप बढ़ाते हुए नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों से और अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में सुख सफलता मिलना, सैटिस्फैक्शन मिलना, अच्छी कमाई होना और वहीं पर अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड पाना, दूसरों के तरफ से अपनी तारीफें सुनना, ये चीजें आपको और ज्यादा आज के दिन खुश करती नजर आएंगी। जहां पर आप जाने वाले हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग पे जाने वाले हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने वाले हैं, आप मान करके चलिए कि आज इस प्रेजेंटेशन के, इस मीटिंग के शाहरुख खान आप हैं, यानी कि सबसे बड़ा सितारा आप ही उभर करके आएंगे। लोग आपकी बोलने पर, आपकी प्रिपरेशन पर, आपकी कैलकुलेशन पर, वहीं पे यूनिक थिंकिंग पर आज के दिन फिदा होते नजर आएंगे। यहां पे चाहे नौकरी में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट आपको चेंज किया जा रहा है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार चेंज करने से पहले या फिर घबराने से पहले यह देख लीजिए कि जहां शिफ्ट किया जा रहा है, जहां ट्रांसफर किया जा रहा है, जहां प्रमोट किया जा रहा है, वो आपके लिए सही है या नहीं है। और ऐसा करने पर आप 110% यही पाएंगे कि जहां पे आपको ट्रांसफर किया जा रहा है या जो आपको नई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 33% तक सपोर्ट की है। मन में अशांति हो, बच्चों से मतभेद हो, घर परिवार वालों के साथ में कहीं ना कहीं कहा सुनी या तो फिर विस्फोटक तरीके से फूट करके झगड़ा हो जाए, ये चीजें आज के दिन देखी जा सकती है। सपोर्ट बहुत कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके कारण यही कहूंगा कि थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखें। खास तौर पर क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं। एक चीखने वाला इंसान होता है जिसे बुरा नहीं माना जाता, एक वहीं पे चीख करके अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ इंसान बहुत खराब होता है। जो सोचे समझे बिना कुछ भी कहता है, ऐसे इंसान पर हर इंसान आंखें दिखाता है, सम्मान उसका कम होता है। यही चीज है कि आज के दिन अपना सम्मान, अपना मान सम्मान बचाना चाहते हैं तो सोच समझ करके बोले। कहीं गुस्सा ज्यादा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, तो ऐसे में वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, कई बार कहते हैं, तो इसके कारण
जो भी चीजें महसूस हो रही है उसे कहीं और जा करके निकालें, अपने काम पर निकालें। जितना ज्यादा गुस्सा है उतना ज्यादा बेहतर काम कीजिए। एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज्यादा गुस्सा है उतना जोर से एक्सरसाइज कीजिए। खुद के डेवलपमेंट के अंदर इस चीज को लगाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। ऐसे में यह भी कहूंगा, जैसे ही थोड़ा भी अगर दिन के बीच में समय मिलता है, आसपास में रास्ते में मंदिर आता है, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, जा करके वहां पे बैठ करके आई। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जा करके ध्यान कीजिए, प्रार्थना मांगिए, प्रसाद लीजिए, कुछ दान कीजिए, कुछ भी नहीं। बस उस मंदिर के परिसर में जा करके बैठ जाइए 5 मिनट के लिए अपने आप। क्योंकि हम कहते हैं कि जो भी मंदिर होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी का हब होते हैं। वहां से पॉजिटिव एनर्जी आगे बढ़ती है, अपने एरिया में फैलती है। तो उस एनर्जी के सेंटर में बैठ करके कहीं ना कहीं यह जरूर कहूंगा कि आपको बेटर फील होगा। मन में जो चीजें दब रही हैं, गुस्सा आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं निकलने का मौका मिलेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि आप जो प्रार्थना करते हैं, अर्ज करते हैं भगवान से, मंदिर जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने की उनसे विनती करते हैं, वो अनसुनी क्यों रह जाती है? इसका कारण क्या है? इसी के बारे में आज आपको बतलाने जा रहा हूं। इंसान को कभी कभी लगता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना खूब कर रहा है, लेकिन यह सुनी नहीं जा रही। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है, सिद्ध नहीं हो पाती। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह जो आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप ये दे दीजिए तो मैं आपको ये भोग चढ़ाऊंगा, आप मेरे लिए ये कर दीजिए तो मैं आपके लिए ये करूंगा, ये प्रार्थना का तरीका नहीं है, ये कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है। ईश्वर के पास में जो आप मांग रहे हो वो देने की शक्ति है, तो आप सोच लीजिए कि उनके पास में कितना सब कुछ है। तो उनके सामने वही बात हो गई कि जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो मांगता हुआ इंसान से बोल रहा है कि मुझे ये दे दो, मैं आपको ये वापस दूंगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रार्थना करोगे कभी कारगर सिद्ध नहीं होगी। प्रार्थना के नाकाम होने की वजह क्या है? आहार और व्यवहार, यानी कि जो खाते हैं और जैसे बिहेव करते हैं, उस पर नियंत्रण ना रखने पर आपकी प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान ना करने से प्रार्थना असफल होती है। अगर ऐसी कोई आप प्रार्थना मांग रहे हो जिससे आपका ही नुकसान हो जाए, तो ऐसी प्रार्थना भी नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल होती है, यानी कि एक होती है कि डिबेटेबल, कोई आप अच्छी चीज मांग रहे हो जिससे आपका भी भला हो, आसपास में जो है उन सबका भी भला हो। वहीं आप ऐसी कोई प्रार्थना मांगते हो कि मेरा भला हो और उसका नुकसान हो जाए, ऐसी प्रार्थनाएं कभी सफल नहीं होती। प्रार्थना का नियम क्या है? अब हमें यह मालूम चल गया है कि क्या क्या वजह से हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, पर फिर नियम क्या है जिससे स्वीकार होगी? तो सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में आपके चमत्कार ला सकती है, बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की गई, चाहे आसानी से बोलो या तो फिर इस तरीके से आप अपनी प्रार्थना मांगिए, या जो आपको इच्छा है वो इतनी आसानी से मांगिए कि प्रार्थना आपकी स्वीकार हो। शांत वातावरण में, यानी कि जहां पे शांति हो, ध्यान करते हुए प्रार्थना करना सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में, यानी कि अर्धरात्रि, इसको जिसको हम बोलते हैं कि आधी रात हो गई है, इस समय में प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। कई बार आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हम बोलते हैं कि जो बीच का दरवाजा है हमारी दुनिया का और ईश्वर की दुनिया का, वो खुलता है। तो उसमें जब मेडिटेट करते हैं तो बहुत ईजिली सिद्धि प्राप्त होती है। जो हम करते हैं उसका हमें कहीं ज्यादा गुना ज्यादा फल मिलता है। ऐसे ही समय पर प्रार्थना की जाए, कोई भी सिद्धि की जाए, बहुत जल्दी स्वीकार होती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या तो फिर
अतार्किक प्रार्थना कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के लिए भी अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए और फिर प्रार्थना शुरू कीजिए। जैसे कि मानिए आप अपनी भाई के लिए या बहन के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई कहीं पे पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से मार्क्स लाए, हमारे परिवार का नाम रोशन करे। बहन है, शादी करके अपने नए घर में गई है, हम चाहते हैं कि वहां पे सुख शांति से रहे। जिस घर में गई है उस घर को खुशियों से भर दे जैसे हमारा घर भरा है। तो ऐसी कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उससे पहले उनके बारे में सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी प्रार्थना बहुत आसानी से स्वीकार होती है। अगर आपने ये नियम अपना लिए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये बातें कि ऊपरी बाधा है, मेरे तो कोई ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रार्थना करना सीख जाइए। अब आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ और नियम है। जैसे कि सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठिए, उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। फिर सबसे पहले अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने ईश्वर को, उनका ध्यान करें। उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है उसको शुरू करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा बचपन में माता पिता के साथ में हम मंदिर जाते हैं, आज भी जाते होंगे, तो माताजी और पिताजी ने हाथ जोड़ के, हाथ फैला करके भगवान से बहुत कुछ मांगा होगा। आप पूछ करके देख लीजिए क्या मांगा है, मुझे भी बताइए। तो वो बोलेंगे ये बताने की चीज नहीं है। उसमें यह उद्देश्य नहीं है कि आपको नहीं बताना है, उद्देश्य यह है कि इस चीज को छुपा रहने से ही स्वीकार होगा, वो उनको मालूम है। जब भी मौका मिले जिंदगी में अपनी प्रार्थना दोहराते रहिए। बार बार, हर सुबह, हर समय अपनी प्रार्थना जो आप मांगते हैं, जब भी ईश्वर के सामने जाते हैं फिर से वही प्रार्थना मांगिए। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से अगर प्रार्थना की है तो यकीनन चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा। जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। पूजा करते वक्त अपने इष्ट देव से कामना पूर्ति के लिए हर रोज दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। चाहे 1 रुपये चढ़ाइए, 11 रुपये चढ़ाइए, 21, 51, 101, जो आपकी इच्छा है। इस पे कभी यह नहीं कहा गया है कि भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो ऐसे चढ़ना चाहिए, कभी नहीं होता है। ये बोलने की बातें हैं कि 101 रुपये चढ़ाए कीजिए, 501 रुपये, 1001 रुपये, ये सामने वाले का लोभन है। सही में ईश्वर जिसके पास में सब कुछ है वो आपसे चवन्नी और अठन्नी लेकर के कर क्या लेंगे? ये आपकी आस्था है, ये आपका प्यार है, आपका विश्वास है उनके लिए, जो आप एक दक्षिणा के तौर पर उनके सामने रखते हैं। और कोशिश ये कीजिए पूरे साल भगवान के पास में गुल्लक रख दीजिए। जो भी आप दक्षिणा देते हैं बाहर रखने की बजाय, भगवान के सामने रखने की बजाय, एक बार सामने रख दिया, थोड़ी देर बाद में आके उठा करके गुल्लक में डाल दीजिए। साल का जब अंत होता है या तो फिर जो आपकी मनोकामना है जब पूर्ण होती है तब उस गुल्लक को फोड़ दीजिए। अब जो भी रुपए हैं उसको ऐसे की ऐसे ले करके जाइए और दान करके आइए किसी जरूरतमंद इंसान को। इस बात का ध्यान रखें कि जरूरतमंद इंसान हो। पूजा में जो प्रतिमाएं हो उनकी हर रोज पूजा जरूर करें। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भर करके आपको रखना चाहिए। अगर संभव हो तो इसे ईशान कोण में आपको रखना चाहिए। पूजा हमेशा आसन पर ही बैठ करके करें क्योंकि उससे फल आपको मिलता है। यदि आसन कुश या तो फिर जूट के कपड़े का हो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। यह ध्यान रखना चाहिए है कि पूजन करते समय मुख जो है आपका जो चेहरा है वो पूर्व या तो फिर उत्तर की दिशा में हो। और पूजा सुबह के समय ही करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। शाम के समय में आरती होती है। हमेशा की तरह यही आशा करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है और शेयर नहीं कर रहे हैं तो यह गलत करेंगे। यह भी बात जरूर है कि लाइक अगर आप करेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि आप में से कितने लोगों को यह अच्छा लगा है।
38,000, 40,000 आप देखते जरूर हैं, लाइक का बटन क्या मालूम क्यों नहीं दबाते, जैसे कि उसको दबाने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्षण भर का समय है, एक हाथ लगाने से मुझे यह मालूम चल सकता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो प्रयास कर रहा हूं, वो सही है या नहीं है। इसमें कुछ बदलाव लाना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स है आपके पास में, लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो उस पर आगे जाकर के आपको उस पर भी एपिसोड देंगे। कोशिश हमेशा यही है कि आपके समय का सदुपयोग हो। एंटरटेनमेंट ये नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।